क्या होता है मोड एग्जैक्टली बेटा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर मीन्स आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं उसमें जो वैल्यू मीन्स मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है सबसे ज़्यादा बार आई हुई है वही आपका क्या होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है उसे ही हम मोड कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कोई वैल्यू दी हुई है हमने देखा यहाँ पे 5 1 2 3 टाइम्स है ठीक है हमने देखा 3 को 2 टाइम्स लिखा गया 2 को केवल 1 टाइम्स लिखा गया है 1 भी 1 टाइम्स है एंड 7 भी 1 टाइम्स है तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर है सबसे ज़्यादा बार 5 आया है तो 5 को हम मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर बोलेंगे और हमारा मोड हो जाएगा 5। तो बेटा ये बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक होता है तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो ये आपका पहली बात है ये मार्क्स गेनिंग होता है जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा इनको 1 मार्क्स सपोज करिए फ्री के ही मिलने वाले हैं कि अगर आपने अच्छे से किया है। जैसे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है हमने देखा 4 और 6 को इक्वल टाइम आए हैं मीन्स 4 भी 3 टाइम्स आया है और 6 भी 3 टाइम्स आया है ये दोनों ही आपके मोड होंगे। ओके सो इसको वीडियो को पॉज करिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ आप इसको वीडियो में पीछे जाके इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। आप देख सकते हैं इसको भी वैसे करना है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर 70 है तो आवर मोड इज 70 ना। अब यहाँ मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर 10 है तो हमारा मोड क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके नोट इट डाउन। ना अब हमारा बेटा मैं अगर स्लाइड बहुत जल्दी मूव कर ले रही हूँ तो आप वीडियो में पीछे जाके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो बिकॉज आप वीडियोस को देखते तो हो बट लाइक नहीं करते हो। ओके बिकॉज देखती हूँ मैं व्यूज़ ज़्यादा होते हैं और लाइक कम होते हैं तो बेटा अगर आप वीडियोज़ को देख रहे हो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो अब बेटा यहाँ पे जो आप पढ़ रहे थे किसका पढ़ रहे थे अनग्रुप डेटा के मोड निकालना। अब यहाँ पे मैं आपको ग्रुप डेटा की मान सकते हो यहाँ पे साइज दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दिया है तो आपको यहाँ पे निकालना है मोड। तो बेटा ये बात याद रखो सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आई रहती है वही आपका क्या होता है मोड होता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 6 है तो हमने देखा ये जो साइज है ये हमारा मान लो यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है हमारी क्या है 6 है। ठीक है हमने देखा इन सारे नंबर में अगर मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा मोड की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है 6 है। ठीक है तो ये हमारी क्या हो जाएगी तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 6 है तो ये हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ओके ना आप देख सकते हैं इसको ये नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी ये नहीं है बेटा ये नहीं है यहाँ पे है मैंने मिस्टेक कर दिया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 6 है। ठीक है तो हाईएस्ट भी आप देख रहे होंगे इन सारे फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर 6 है तो सबसे ज्यादा बार 6 आया है 6 बार आया है क्या है 6 बार 3 आया है मीन्स 3 को 6 टाइम्स लिखा गया था इसीलिए आपका मोड जो होगा 3 होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है। ओके इसको नहीं कंसीडर करना है इसको करना है। ओके मैंने मिस्टेक कर दिया था इसलिए आपका मोड जो होगा 3 होगा। अभी से आप नोट डाउन कर लीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा यहाँ पे कोई रॉन्ग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इन सारे नंबर में से 40 क्या है सबसे बड़ा नंबर है 40 के ऊपर क्या है 8 है इसीलिए हमारा मोड क्या होगा 8 होगा। मीन्स आपको नीचे देखना है फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा बार होंगे उसी के जस्ट सामने वाला नंबर आपकी क्या होगी जस्ट सामने वाला नंबर ही आपका मोड होगा। नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आपको यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मोड एंड अनदर मीन। आपको मीन और मोड दोनों फाइंड करने हैं और आपको मोड भी फाइंड आउट करने आता है और मीन भी फाइंड आउट करने आता है। तो मोड कैसे निकालोगे जो सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका क्या होगा मोड होगा। तो 11 जो होता है हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है इसलिए हमारा 11 मोड हो जाएगा। ओके और मीन निकालना है तो सारे नंबर को ऐड करिए और जितने नंबर दिए हैं उससे हमने डिवाइड कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई 11। ओके आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोड हमारा 36 मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है, तो इसलिए हमारा मोड हो गया ये। सारे नंबर को हम ऐड करेंगे, जो नंबर दिए उससे डिवाइड करेंगे और ये हमारी वैल्यू आ गई मीन, दैट इज 20 एंड इट इज योर आंसर। ओके, सो नोट इट डाउन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। आपका आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको मोड और मीन दोनों फाइंड करने हैं। यहाँ पे जो है कुछ फ्रिक्शंस बुक दी हुई हैं जो रीड किए जाते हैं 28 ग्रेड 28 ओके ग्रेड प्यूपिल्स के द्वारा। प्यूपिल्स क्या होते हैं? मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने देखा टोटल नंबर जो दिया है 28 है। वी हैव 28। यहाँ हमने देखा कौन सा ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है? 6 बेटा यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है। सो इसीलिए आपका मोड जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, बट यहाँ हमें मीन भी फाइंड करनी है। तो मैंने जब इन सारे नंबर को ऐड किया देन वी गॉट आई गॉट 168। तो यहाँ पे मुझे 168 मिला। आपको भी इन सारे नंबर को ऐड करना है तो मिल जाएगा 168, क्योंकि मीन निकालने के लिए हेल्प करेगा। और पूरे नंबर कितने थे? 28 थे। तो मैंने टोटल नंबर के एडिशन को जितने नंबर थे उससे हमने डिवाइड कर दिया। ये आपको डिवाइड अपने अकॉर्डिंग करने हैं। तो मुझे मिल गया मीन 6 मिल गया, और मोड हमारा 6 ऑलरेडी है क्योंकि 6 सबसे ज्यादा बार आया है। ओके, सो नोट इट डाउन एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखने हैं। और ये क्यों ट्रू एंड क्यों फॉल्स है मैं आपको डिस्कस करती हूँ। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। ऑफकोर्स मोड जो होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 3 4 2 फिर हमने 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। तो इसमें से अगर मैं मोड देखती हूँ तो मोड हमारा 2 3 टाइम्स आया है और बाकी सारे नंबर 1 1 टाइम्स आए हैं। तो हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा? 2 होगा। तो हमने देखा जो हमारा आंसर आता है वही दिए हुए क्वेश्चन में से आता है। तो यही बात बोलेगी कि क्या द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, कि दिए हुए डेटा में से ही मोड आंसर आता है? ऑफकोर्स आता है, इसीलिए वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। अब यहाँ देखिए बोला गया द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। क्या मीन जो दिया हुआ डेटा होता है उसी में से होता है? बेटा ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 और मैंने 4 दिया, तो अगर आप इसको ऐड करके जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करते हो तो मीन की वैल्यू हमारी कभी डेसिमल में भी आ जाती है। तो क्या डेसिमल में नंबर दिए होते हैं? बहुत ही ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वैल्यू क्या है? फॉल्स। इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो बेटा इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी होगी